हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर खोरी गांव क्षेत्र में मजदूरों ने जमीन खरीदकर ईंटों के मकान बनाए। नगर निगम फरीदाबाद ने सुप्रीम कोर्ट में इस जमीन को पंजाब भूमि संरक्षण कानून के तहत बताया और इसी आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने 7 जून 2021 को जमीन खाली करने का आदेश दिया। खोरी गांव के सभी मकान बिना कोई जमीनी सर्वे किए तोड़ दिए गए, लोग बेघरबार और गरीब बना दिए गए। यह फिल्म पीएलपीए कानून के नाम पर खोरी गांव के लोगों के साथ हुए भेदभाव और मजदूरों के रहवास की समस्या को उजागर करती है। एक समय यहाँ पर सबने मेहनत कर कर के अपने आशियाना को बनाया, सबने मजदूरी करके। यहाँ तो जब बेचने वाला बेच रहा था जमीन तब मैं लिया, अब ले लिया था तोड़ दिया। खोरी गांव के लोग जो बोलते आ रहे हैं बार बार कि उन्होंने घर बसाने के लिए ये ज़मीन किसी से खरीदा था, तो वो कौन है जिन्होंने खोरी गांव के लोगों को ये ज़मीन बेचा, ये आज तक पता नहीं चला है। किराया पर गया, किराया पर मेरा बच्चा विकलांग है, रहने नहीं दिया। अब कहाँ जाओ बच्चे के लेके, ड्यूटी तो अब आदमी के है नहीं, लेबर वाला काम करता था, अभी तो हो नहीं रहा है। अब कैसे बच्चा पढ़ाऊं और कैसे बच्चा के खाना दूं? देखो कैसे मुसीबत में ईंटा जोड़ कर खाना बना के देता हूँ बच्चे के। जिस पे खोरी गांव बसा हुआ था, ये ज़मीन 1992 तक इसके ऊपर खनन किया जा रहा था। ये माइनिंग का ज़मीन था। तो क्या माइनिंग उस टाइम पे इस ज़मीन पे अलाउड था या नहीं था, ये नहीं मालूम है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में यहाँ के माइनिंग को बंद किया हुआ था। उसके बाद, उसके कुछ महीने बाद लकड़पुर गांव के 308 एकड़ पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट नाम के कानून के अंडर इसको नोटिफाई किया गया था। पेड़ काटना या ज़मीन को तोड़ना और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शंस रखना ये अलाउड नहीं था। फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में 123 ऐसे केसेस हैं जहां पे बड़ी बड़ी इमारतें पीएलपीए की ज़मीन पे बनी हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के डेटा से ये पता चलता है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत उनको स्वीकृति नहीं मिली है। खोरी गांव के पास में ही कांत एनक्लेव बोल के एक कमर्शियल डेवलपमेंट जो बन रहा था, उसका 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया पूरी तरह। ये बोला कि इनको ये भी पीएलपीए ज़मीन के ऊपर है और इनको वहाँ पे डेवलप करने की अनुमति नहीं दी। और उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियरली बताया कि हरियाणा सरकार ये दोनों तरह के पॉलिसीज़ चला रही हैं। एक तरफ से ज़मीन को डेवलप करने के लिए और कंस्ट्रक्शंस को लगाने के लिए अनुमति दे रहे हैं, और दूसरी तरफ से उनको जंगल की ज़मीन के नाम पे उनको इन्हीं ज़मीन को कंजर्व करना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये खुद बोला है कि ये दोनों पॉलिसीज़ जो एकदम अलग तरीके के हैं, ये दोनों पॉलिसीज़ एक साथ नहीं इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं। एंड इसकी वजह से हरियाणा सरकार को ये क्लैरिफिकेशन देना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली इन दोनों पॉलिसीज को वो किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। पॉलिसी का जो कंफ्यूजन है, इसका पूरा भार खोरी गांव के लोगों के ऊपर गिरा है, जबकि ऐसे बहुत से ऐसे केसेस हैं जिनमें ये सेम सिचुएशन सालों साल तक चलता आ रहा है। हम लोग के गरीब लोग के परेशान करता है, बार बार आकर इसी लोग हम लोग के तोड़ देता है। बिल्डिंग क्यों नहीं तोड़ता है सरकार? सरकार के जमीन है तो बिल्डिंग भी तोड़ो। लो सरकार, एक दिशा से हटा दो सरकार, तब न पब्लिक सोचेगा जो हुआ तो सबके लिए हुआ। अब वो कहता है जो हम मेरा बोरा भर का पैसा दे दिया तो इसीलिए उसका कुछ नहीं कर रहा है।
खोई टूट भी गए तो अभी झुग्गी झोपड़ी है वो भी नहीं रहने दे रहे, बार बार वो भी आ जा रहे हैं तोड़ने के लिए। तो गरीब को तो कहीं से भी चैन नहीं है, कहीं से सुकून नहीं है, ना तो घर में सुकून था, ना किराए पे सुकून है, ना झुग्गी लगाते हैं उसमें सुकून है। और बड़े बड़े आदमी के तो हर जिंदगी उसका ऐसा आराम है, बड़े होटल है, मकान है, कुछ भी है, उनके लिए तो सब ऐसा आराम है, उनका नहीं टूटेगा। उनके खाली नोटिस आते हैं और नोटिस दब जाते हैं। और हमारे लोग को नोटिस आए ना आए फिर भी तोड़ के मलबा कर दिया, फिर भी 10 बार बुलडोजर आ रहे। लैंड सीलिंग एक्ट खत्म कर दिया गया, यानी कोई भी अब कितनी भी जमीन खरीद सकता था। अब शुरू से भी पाबंदी उसमें होनी थी जो नहीं हुई। अब जमीन कौन खरीदेगा, अब कानून किसके पास होते हैं, कानून बनाता कौन है। मैंने देखा है कि सर्वोच्च न्यायालय के जजेस भी जब निर्णय देते हैं या बात करते हैं तो वकील साइटेशन देते हैं कि साहब इसमें ये कहा गया, इसमें ये ऑर्डर दिया गया। यानी एक व्यक्ति को सारी जानकारी हो ही नहीं सकती, कोई बड़ा कंप्यूटर उसको भी जानकारी नहीं होगी। अब आप एक साधारण मजदूर जो कि दिल्ली में आया या किसी बड़े शहर में पहुंचा और वो बिल्डिंग का काम बनाने में लगा या किसी भी तरह के तालाब या और तरह की कंस्ट्रक्शन काम में लगा, यानी कंस्ट्रक्शन मजदूर या फिर और भी तरह के कामों में जो शहर को चलाता है, ऐसा मजदूर कहां पर रहे। उसके लिए किराया देना बहुत बड़ी महंगी चीज होती है। और ये कोरोना काल ने बता दिया कि लाखों लाख मजदूर दौड़े थे घरों को क्योंकि उनके पास किराया देने को नहीं था। तो खोरी में भी वही बात थी, लोगों ने सस्ती जमीन ऐसा करके भूमाफिया ने उनको जमीन दी, लोगों ने जमीन खरीदी, उसके ऊपर ईंटों के साधारण से मकान बना लिए। अब ये सपना नहीं था, ये उन्होंने सिर्फ एक छत बनाई थी। क्या ये छत बनाना गलत है? अगर गलत है तो हम उसमें नहीं जा रहे कि गैर कानूनी और कानूनी, क्योंकि वो आपने तय किया कि ये कानूनी और ये गैर कानूनी है। मगर एक आम आदमी को, मजदूर को नहीं मालूम कि कहां पर जमीन कानूनी है और कहां पर कानूनी नहीं है, आपने कोई तरीका नहीं रखा। तो हमारा प्रश्न ये है कि आखिर देश भर में ऐसे मजदूर कहां जाएं? सा एक दिन आया, खोड़ी गांव में हलचल मच गई। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दी, खोड़ी गांव को ढा गिराओ। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सुन के लोगों ने फांसी लगा ली। मिट्टी तेल छिड़क छिड़क कर, मिट्टी तेल छिड़क छिड़क कर अपनी जान देनी चाहिए।